हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम विभिन्न एग्जाम्स में भारतीय राज्य व्यवस्था वाले भाग से भारत की संवैधानिक स्थिति पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपीएससी तथा अन्य राज्यों की पीएससी के द्वारा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके पास बने बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें जिससे कि सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चीफ लॉ असिस्टेंट तथा यूपी एपीओ परीक्षा में सामान्य अध्ययन वाले भाग से पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए ये प्रश्न काफी उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। तो देखिए, पूना समझौता इनके बीच जो हुआ था, दोनों के बीच काफी मतभेद चल रहे थे। उन मतभेदों को कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों के द्वारा दूर किया गया। इसके बाद में इन दोनों का समझौता कराया गया जो कि पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके लिए जो प्रमुख ये प्रावधान था वो था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया जाए। तो इस प्रश्न का यहाँ सही आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। पहले में आपको सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचायत भी इसको कहते हैं, सर्वदलीय सम्मेलन तथा पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसके साथ साथ 5 आपको सूची 2 में संधि हुई है, इन्हें इनके साथ मिलाना है। तो देखिए, सूची 1 में दी हुई पहला है कि आपका सूरत विभाजन। तो सूरत की जो फूट पड़ी थी ये 1907 में हुई थी, तो ए के साथ आपका ऑप्शन मिलता है यहाँ 4, A4। सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचायत ये 1932, सर्वदलीय सम्मेलन ये 1928 तथा पूर्ण स्वराज्य का संकल्प ये लाहौर में 1929 में हुआ था। तो इसके साथ आप इसको मिलान कर सकते हैं। ए का है हमारा चौथा, ए का 4 यहाँ 2 मिल रहे हैं तथा बी सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये है 1932, तो 4, 3, सर्वदलीय सम्मेलन ये 1928, तो 4, 3, 2 और 1। इस तरह से सही आंसर हमारा यहाँ पर बनता है ये बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा तथा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दी गई थी। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर है बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हमें अगस्त घोषणा, दूसरे पर अगस्त प्रस्ताव, तीसरे पर अगस्त संकल्प तथा चौथे पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दिया हुआ है। इन्हें यहाँ सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो प्रश्न आपके सामने है, आप इसको मिलाने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहला है अगस्त घोषणा, ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय में, अर्थात पहले को हम ए को 2 के साथ मिलाएंगे। अगस्त प्रस्ताव ये था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, अर्थात बी को पहले के साथ। और अगस्त संकल्प ये था महात्मा गांधी के द्वारा, अर्थात चौथा इसका ऑप्शन। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये है, सी को हम 3 के साथ मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ सही आंसर बनता है ए। प्रश्न नंबर 5 है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था सन 1773 ईस्वी में। इसके द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो नियुक्त किया गया था ये था 1858 ईस्वी में, अर्थात सही आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्राज्ञी
विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो यहां इस प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा तथा भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ जो पूरा किया था वो किया था ये बी ऑप्शन कि देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि माले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार रहना तथा पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो माले मिंटो सुधार ये 1909 में आया था और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था ये था पृथक निर्वाचन प्रणाली, अर्थात सही आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो माले मिंटो सुधार बिल ये 1909 में पारित किया गया था, सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, माले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है माले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, जिसमें कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली की, संघीय व्यवस्था की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की तथा प्रांतीय व्यवस्था। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? तो राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था तथा राज्यपाल को वीटो शक्ति। इस प्रश्न का सही आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन, अर्थात सही आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है 1946 के कैबिनेट मिशन योजना जिसमें कि 3 मंत्रियों को गठित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए लॉर्ड पैथिक-एरेंस ये इसके सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर ये भी इसके सदस्य थे और सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये भी इसके सदस्य थे और डी ऑप्शन हमारा जो है लॉर्ड एमरी ये इसके सदस्य नहीं थे। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पहला है प्रांतीय समूहीकरण, दूसरा है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, तीसरा है पाकिस्तान की स्वीकृति और चौथा है संविधान निर्माण का अधिकार। तो जो सही नहीं है वो है हमारा यहाँ पर के पाकिस्तान की स्वीकृति। बाकी जो 3 आपको विकल्प दिए हुए हैं ए, बी एवं डी ये तीनों ही सही हैं। इसमें प्रांतीय समूहीकरण तथा भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल के संबंध में तथा संविधान निर्माण के अधिकार के विषय में यहाँ चर्चा या बात की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा तथा इंग्लैंड के संविधान के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये चलाया गया था। तो सी आंसर हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डूरंड योजना, मिंटो मार्ली योजना, माउंटबेटन योजना तथा बेबल योजना। तो इसका सही आंसर है भारतीयों को सत्ता सौंपने के संबंध में जो योजना जानी जाती है ये माउंटबेटन योजना या इसको जून योजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? माले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन के संबंध में, कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन के संबंध में तथा साइमन कमीशन भारत के विभाजन के संबंध में नहीं था। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वो है आपका डी कि साइमन कमीशन ये भारत विभाजन से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में तथा कैबिनेट मिशन 1946 में। तो ये प्रावधान जो
शामिल किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। सही आंसर है हमारा यहाँ पर ए। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी, 1935। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 की, 1919 की, 1904 की तथा 1958 की। इस प्रश्न का सही आंसर है ए, 1935। 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? पहला है मालय मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा तथा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा तथा मॉन्टेक्यू चंद्रचूड़ सुधार के द्वारा। मॉन्टेक्यू चंद्रचूड़ सुधार 1919 था। तो भारत में सचिव का जो पद है ये ऑप्शन बी हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ये स्वीकृत या निर्मित किया गया था। ये भारत सचिव जो था ये पूरे भारत के लिए एक प्रशासनिक तौर पर प्रधान होता था। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को देखा जो कि पूर्व के वर्षों में विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा तथा एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे मैं आगे भी और वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।